क्या बीजेपी ने वोट चोरी करके हरियाणा में सरकार बनाई? क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम की बजाय फर्जी वोटरों का खेल हुआ? क्या हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे वाकई में बीजेपी और चुनाव आयोग की कोई बड़ी साजिश थी? इन तमाम सवालों का जिक्र आज इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस ने हरियाणा में अपनी हार के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश को जिम्मेदार ठहराया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए 1 साल का वक्त पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में लगातार टकरार बनी हुई है। पहले कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपनी हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हार के पीछे की असल वजह ढूंढ निकाली है और इस बार ये वजह है वोटर्स। जी हाँ, वही वोटर्स जिन्होंने हरियाणा में बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में बैठाया और कांग्रेस को लगातार 3 बार हार झेलनी पड़ी। अब आपके भी जहन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि वोटर्स ने वोट नहीं दिया इसलिए कांग्रेस हार गई, तो इसमें नया क्या है? दरअसल यहाँ बात उन वोटर्स की नहीं हो रही है जो रियल हैं। यहाँ बात है फेक यानी कि फर्जी वोटर्स की। कांग्रेस ने अपनी हार के लिए फर्जी वोटर्स को जिम्मेदार माना और ये आरोप लगाए कि ये फर्जी वोटर्स बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से बने हैं। अभी आपको शायद हमारी ये बातें पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही होंगी, इसलिए वीडियो में आगे हम आपको विस्तार से इस पूरे मसले को समझाएंगे और बताएंगे कि आखिर फर्जी वोटर्स का ये मुद्दा विधानसभा चुनाव के 10 महीने बाद क्यों उठा है। क्यों कांग्रेस को अभी ये महसूस हुआ कि गड़बड़ी इस बार ईवीएम के जरिए नहीं बल्कि वोटर्स के जरिए की गई? क्या कांग्रेस के हाथ कोई बड़ा सबूत लग गया या फिर इस बार भी महज कहानियां गढ़ी जा रही हैं? चलिए शुरू से करते हैं। सबसे पहले आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार का अंतर बताते हैं। पिछले साल अक्टूबर के महीने में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से महज 1,18,198 वोटों से जीत हासिल की थी। बीजेपी को पूरे प्रदेश में कुल 55,48,800 वोट मिले थे और कांग्रेस पार्टी को 54,30,602 वोट। लेकिन वोट शेयर दोनों पार्टियों का लगभग बराबर था। अब कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाते हुए एक तरह से ये दावा किया है कि हरियाणा में लाखों फर्जी वोटर्स की मदद से बीजेपी चुनाव जीती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर एक प्रेजेंटेशन दी। इस दौरान एक स्क्रीन पर हरियाणा का मैप दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 8 सीटों पर महज 22,779 वोट से पूरा स्टेट हार गई है। हरियाणा की एक विधानसभा में 1 लाख वोट बढ़ गए। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के इन शब्दों का सार ये है कि वो सीधा बीजेपी पर फर्जी वोटों के सहारे चुनाव जीतने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के इस प्रेजेंटेशन के दौरान ये नहीं बताया गया कि कौन सी विधानसभा में कितने वोट चोरी हुए हैं या फिर बढ़े हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेजेंटेशन में हरियाणा चुनाव हारने के पीछे बीजेपी और चुनाव आयोग को जिम्मेदार जरूर ठहराया। खैर, राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर दी अपनी प्रेजेंटेशन में जिन 8 सीटों का जिक्र किया वो वही सीटें हैं जहां हर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। इन 8 सीटों में उचाना कला, चरखी दादरी, होडल, सफीदों, घरौंदा, असंध, राई और खरखौदा शामिल है। उचाना कला विधानसभा सीट पर बीजेपी के देवेंद्र अत्री और कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह आमने सामने थे, जिसमें देवेंद्र अत्री महज 32 वोटों से जीत गए थे। चरखी दादरी विधानसभा सीट पर बीजेपी से सुनील सांगवान महज 1,957 वोट से कांग्रेस की मनीषा सांगवान से जीत गए थे। असंध विधानसभा में भी कांग्रेस को हार मिली थी। यहाँ बीजेपी के योगेंद्र राणा ने कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी को महज 2,306 वोटों से हराया। वहीं सफीदों विधानसभा सीट पर रामकुमार गौतम जीते थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के सुभाष को 4,037 वोटों से हराया था। घरौंदा में कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह राठौर बीजेपी के हरविंदर कल्याण से 4,531 वोटों से हार गए थे। खरखौदा में बीजेपी के पवन खरखौदा 5,635 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी जयवीर सिंह से जीत गए थे। वहीं राय में बीजेपी की कृष्णा गहलावत कांग्रेस प्रत्याशी को महज 4,673 वोटों से पाती थी और होडल में बीजेपी के हरिंदर सिंह कांग्रेस प्रत्याशी उदयभान से 2,595 वोटों से जीते थे। इन्हीं 8 सीटों की वजह से कांग्रेस सरकार बनाने में चूक गई और बीजेपी ने इन्हीं 8 सीटों की बदौलत अपनी सरकार बना ली, जैसा कि कांग्रेस का ये कहना है।
लेकिन अब कांग्रेस का ये मानना है कि बीजेपी ने फर्जी वोटर्स की सहायता से सीटें चोरी करने का काम किया और चुनाव आयोग भी इसमें बीजेपी के साथ मिला हुआ है। हालांकि कांग्रेस के इस 8 सीटों के गणित और जीत हार के मार्जिन पर सवाल उठाने से ये साबित कतई नहीं हो जाता कि चुनाव में झोल हुआ, क्योंकि हरियाणा विधानसभा में कई सीटें ऐसी भी थी जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी भी कम मार्जिन से कांग्रेस प्रत्याशियों से हारे। इसमें लोहारू, आदमपुर, रोहतक, साधौरा, पंचकुला, फतेहाबाद और थानेसर जैसी विधानसभा सीटें शामिल हैं। लोहारू में बीजेपी के जेपी दलाल कांग्रेस के राजबीर फरटिया से महज 792 वोट से हारे। आदमपुर में कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश ने बीजेपी के भव्य बिश्नोई को 1268 वोट से हराया। रोहतक में कांग्रेस के बीबी बत्रा बीजेपी के मनीष ग्रोवर से 1341 वोट से जीते। साधौरा में कांग्रेस की रेणु बाला ने बीजेपी के बलवंत सिंह को 1699 वोटों से हराया। पंचकुला में बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता कांग्रेस के चंद्रमोहन बिश्नोई से 1997 वोटों से हारे। फतेहाबाद में कांग्रेस की जीत का अंतर 2252 वोट्स का रहा था और थानेसर में कांग्रेस की अशोक अरोड़ा 3243 वोट से जीते थे। अब ऐसे में ये कैसे मान लिया जाए कि राहुल गांधी जिन 8 सीटों की जीत हार का मार्जिन देखकर पूरे प्रदेश में चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं वो सही है। खैर, राहुल गांधी के इस दावे के बाद हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने भी बीजेपी पर फर्जी वोटर और वोट चोरी करने के आरोप मढ़ दिए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जनभावना, सभी सर्वे, सभी एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी की बड़ी व ऐतिहासिक जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने वोट चोरी से जनमत ही नहीं जनभावना को भी ठग लिया। अब चुनाव आयोग सबूत के साथ दूध का दूध पानी का पानी करे, नहीं तो साबित हो जाएगा कि वो खुद भी इन तमाम चीजों में मिला हुआ है। कांग्रेस के बाकी नेता भी इसी तरह से बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आए। ऐसे में बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस के आरोपों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राहुल गांधी के वीडियो को रीपोस्ट करते हुए एक्स पर ये लिखा, राहुल गांधी हर बात पर भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर अनावश्यक टिप्पणी करते रहते हैं। अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव आयोग पर टिप्पणी करना अनुचित है। पिछले 2 दशकों में उन्होंने राजनीति में स्थापित होने के कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। खुद तो असफल हुए ही, अपने साथ साथ पूरी कांग्रेस की लुटिया भी डूबी। बार बार हरियाणा को लक्ष्य करके वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के संगठन की ढिलाई, नाकामी और गुटबाजी पर पर्दा डालने की असफल कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के लोगों ने पीएम मोदी के आह्वान पर कांग्रेस को नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिया और लगातार तीसरी बार सरकार बनवाई। वहीं हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी 22,000 वोटों की बात करते हैं। चुनाव में तो एक वोट से हार जीत हो जाती है। अगर 22,000 वोट बीजेपी के और आए होते तो हम 22 सीटें और जीत जाते। कुल मिलाकर अब बीजेपी और कांग्रेस में फर्जी वोटर्स और वोट चोरी के मुद्दे पर जोरदार सियासी बहस शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर विधानसभा चुनाव के 10 महीने बाद कांग्रेस को ये कैसे याद आया कि चुनाव में गड़बड़ी ईवीएम से नहीं बल्कि फर्जी वोटर्स के जरिए हुई है। दरअसल इसके पीछे की वजह है बिहार चुनाव। चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव से पहले जो मतदाता सूची है उसमें पुनर्निरीक्षण किया और इसके तहत बिहार में 65 लाख से ज्यादा लोगों के जो वोट थे वो काट दिए। अब ऐसे में पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। संसद में कई दिनों से एसआईआर के मुद्दे पर खूब हंगामा भी हो रहा है। इसी बीच राहुल गांधी ने फर्जी वोटरों की लिस्ट को लेकर एक प्रेजेंटेशन 7 अगस्त को दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा ये तमाम आरोप लगाए गए। इसमें राहुल गांधी ने कई राज्यों के चुनावों में हुई धांधली के आरोप लगाए और कई आंकड़े भी पेश किए। साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में चुनावी धांधली का आरोप भी लगा दिया और ये कहा कि इस धांधली की अगर चुनाव आयोग जांच नहीं करवाता तो यही साबित होगा कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी करने का काम कर रहा है। हालांकि राहुल गांधी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए राहुल गांधी से पूछा कि उन्होंने पहले कोई शिकायत आखिर क्यों नहीं की। बहरहाल अब कांग्रेस की ओर से इस पूरे मसले पर कितने सबूत रखे जाते हैं, क्या क्या फैक्ट बताए जाते हैं, ये देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। क्योंकि अगर देश के चुनाव आयोग पर ही इतने गंभीर आरोप लग जाएं, तो सवाल पूरे सिस्टम और सरकार पर उठना लाजमी हो जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि चुनावों में धांधली हुई होगी, वोटर्स के जरिए ये बड़ा खेल किया होगा बीजेपी ने, और क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं?
जो भी आपको लगता है वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। साथ ही ये भी बताइएगा कि राहुल गांधी के इन आरोपों में कोई दम है या फिर नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।